हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक नए जोश और जुनून के साथ आया हूं। दोस्तों, मैं कुछ अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन ऐड करूं वो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 32 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर है, तो इसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि ये दिया गया है इसका बी का 1/2 क्या 2, यानी आधी का मतलब 1/2 होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी का 1/2 इक्वल टू ए का आपका 1/3, ये आपका होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो बी और ए की आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि ये यहाँ से आप बी और ए इधर मल्टीपल में है तो ये भागे में आ जाएगा, और यहाँ से आपको ये 2 जो है वो आपका डिवाइड में है, तो राइट साइड आपका क्या हो जाएगा मल्टीपल में, और ये 3 है। तो आप यहाँ से ये बी का आप देख सकते हैं कि ये रेशियो आपका आ गया बी और ए का, यानी बी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 3। ए क्या कह रहा था कि ए जो है वो बी से 32 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा है तो यहाँ पे हम 32 का तुलना क्या करेंगे इसके अंतर से, यानी बड़ा और छोटा का मतलब होता है दोनों का अंतर। तो ये 2 और 3 में अंतर 1 का है, और हमको ज्ञात करना है दोनों का वर्तमान आयु। तो 2 से यदि मल्टीपल आप करेंगे तो ये होगा क्या बी का वर्तमान आयु, यानी 64। और यहाँ पे यदि आप 2 से ना करके 3 से करते, यानी 32 का तुलना 1 से और 3 से करते, तो 32 तिहाई 96, यानी ये 96 आपका आता। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है इसमें आपका राइट आंसर 64 और 96 दिया गया है। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आपको समझ में यदि आ रहा हो और आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंकिता तथा प्रीति की आयु का अनुपात 3:5 है तथा इनकी आयु का योगफल 80 है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे हम दोनों का क्या करेंगे, अंकिता को हम लिख सकते हैं ए से, और यहाँ पे प्रीति को लिख सकते हैं पी से, ये डिनोट कर सकते हैं। ये दोनों का आयु का अनुपात 3 और 5 में दे रखा था। ये कह रहा है कि दोनों का योगफल जो है वो क्या है 80 वर्ष है। तो आपको यहाँ पे दोनों का 80 वर्ष है तो 80 लेंगे, ये निश्चित राशि था, जबकि यहाँ पे दोनों का योगफल करेंगे तो क्या आएगा 5 3 8 आएगा। यदि आप इसमें मल्टीपल कर देंगे ये 3 से, तो अंकिता की आयु आ जाएगी वर्तमान वाली। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 80 का तुलना तो 8 से होगा ही होगा। यदि आप 5 से मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या होगा, ये प्रीति की आयु आएगी, कौन सा वर्तमान वाली। जबकि ये क्या कहा है कि 10 वर्ष बाद वाला हमको चाहिए, तो 10 वर्ष बाद वाला चाहिए तो पहले तो बात की बात है, पहले कैंसिल कर लेते हैं जो कटने वाला है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 से ये भी 10 से ये भी, तो 10 तिहाई 30, और ये आ जाएगी आपकी 10 पचे 50। यहाँ पे ये क्या कहा है कि 10 वर्ष बाद, तो ये तो आपकी आयु जो वर्तमान वाली है, और 10 वर्ष बाद जाने के लिए आपको क्या करना होगा 10 ऐड करना होगा सभी में। तो 30 में 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा 40, और 50 में 10 ऐड करेंगे तो होगा 60। तो अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो का मतलब सबसे छोटा रूप, तो यानी 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, यानी 2:3 आप इसको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2:3 या 3:2 आपका ऑप्शन नंबर ए के आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल तथा नीतेश की आयु का अनुपात 5:8 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी। तो सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पे आप लिखेंगे राहुल को आर से डिनोट करेंगे और नीतीश को आपको एन से डिनोट करना है। ये दोनों का रेशियो जो दिया गया है वो है आपका 5:8। ये है आपका है का मतलब वर्तमान होता है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो यानी 27 वर्ष का अंतर हो, वर्तमान में हो या 10 साल बाद हो यानी 10 साल पहले हो, कभी भी हो, दोनों अगर एक समय का ही हो तो क्या होगा, इसका अंतर हमेशा बराबर ही होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दोनों का अंतर जो है वो क्या है, 27 वर्ष का है, जबकि यहाँ पे दोनों का अंतर 3 वर्ष का है। तो 27 का तुलना हम लोग करेंगे 3 से और हमको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करेंगे, यानी 6 वर्ष बाद राहुल की आयु ज्ञात करनी है। तो यदि 6 वर्ष बाद राहुल की ज्ञात करनी है तो राहुल की वर्तमान में 5 थी तो 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये वर्तमान वाली आएगी। और जबकि यहाँ पे अगर हम 6 ऐड कर देते हैं तो ये 6 वर्ष बाद वाली आयु आएगी। तो 3 से ये कैंसिल होगा, 3 9 27 यानी 9 5 45 और 6 51, यानी 51 वर्ष आपका राहुल की क्या होगी, 6 वर्ष बाद वाली आयु आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 सदस्य की औसत आयु 120 वर्ष है। पहली सदस्य की आयु अन्य सदस्य की आयु के योग का। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इसमें 3 गो लोग हैं, जिसमें पहली सदस्य, तो पहली सदस्य यानी ए फर्स्ट और दो और भी तो 2 होगा यानी सेकेंड और थर्ड। तो ये क्या कहा है कि इन दोनों का यहाँ पे देखिए, ये 1/3 का मतलब क्या होगा, का अथवा से लगता है उसको हम लोग हर मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अन्य सदस्य की आयु के योग का 1/3, यानी अन्य सदस्य तो यही 2 और 3 है, तो ये 3 होगा तो फर्स्ट वाला 1 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि है का मतलब होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान। तो ये तो आपका प्रेजेंट का दे रखा है। ये क्या कहा कि 3 गो सदस्य था, तो तीनों सदस्य का जो है ना वो आपका दिया गया है औसत। तो औसत 120 जो दिया गया है, तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीपल करेंगे तो योगफल आ जाएगा तीनों का। और यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का योगफल कितना है, तीनों का योगफल आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो ये 1 और ये 3 यानी 4 है। तो यानी 4 आपका यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे 4 जो दिया गया है। तो अब यहाँ निकालना क्या है, पहले सदस्य की आयु क्या है, तो 1 था तो 1 से मल्टीपल कर देंगे, यानी 4 तिहाई 12 यानी 30 तिहाई 90, यानी पहले सदस्य की आयु आपकी 90 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। यानी यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखेंगे कि फादर और सन, ये दोनों का जो योगफल है ना वो पुत्र के उम्र का यानी सन के उम्र का 4 गुना है। यानी ये 4 अगर होगा तो 1 होगा, 4 गुना है यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये प्रेजेंट में हुआ। अब कह रहा है यदि पिता और पुत्र के औसत उम्र, पिता और पुत्र के औसत उम्र यहाँ दिया गया है। तो पिता और पुत्र का औसत उम्र आप देख सकते हैं कितना है, 112। तो यहाँ पे पिता और पुत्र का मतलब है कि 2 लोग हैं, तो 2 से अगर मल्टीपल करेंगे तो ये क्या होगा, इसका योगफल आ जाएगा। अब योगफल का तुलना योगफल से करेंगे, तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये गलती हो जाएगा क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 का यहाँ 4 दिया हुआ है पिता और पुत्र का, तो 4 से तुलना करेंगे। अब हमको ज्ञात करना है पुत्र की उम्र क्या है, तो भाई साहब आप पुत्र की उम्र ज्ञात करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे 1 दिया गया है तो 1 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका पुत्र का उम्र आ जाएगा। तो देखिए आप 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10 2 छक 12, यानी पुत्र की उम्र जो आएगी वो आपका 56 वर्ष।
तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 है, तो 4 साल बाद सुरेश कितने वर्ष का था। चलिए अब यहाँ पे क्या है, अब 4 साल पहले सुरेश कितने वर्ष का था, तो यहाँ पे ये ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राजेश को आप आर से डिनोट करेंगे और सुरेश को एस से डिनोट करेंगे। अब यहाँ बात क्या है कि दोनों का प्रेजेंट का जो दिया गया है रेशियो, वो है आपका 7:6। करना क्या है कि इनकी आयु का गुणनफल का मतलब गुणा करना है, तो दोनों के गुणा करेंगे तो आपका 672 आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आप सबसे मेन बात क्या है, गुणनफल आप बच्चे की तरह नहीं 7×42 करेंगे, ऐसे डायरेक्ट आपको क्या करना है 672 यहाँ पे लिखेंगे और ये गुणा ही तो करना है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 7×42 का तुलना करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब भी दोनों का गुणा करेंगे तो 2 लोग है तो स्क्वायर आएगा, तो आप इधर रूट लगा देंगे। और हमको क्या करना है, 4 साल पहले सुरेश की आयु ज्ञात करनी है, तो सुरेश का आयु यहाँ पे कितना है 6 है, यानी प्रेजेंट की, तो 6 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट वाली आयु आएगी। और 4 साल पहले हमको जाना है तो 4 घटा देंगे। तो अब देखिए इसको जो कैंसिल होने वाला है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ से कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो देखिए आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये जो 42 है और ये 672 है, आपका 16 मरते में डिवाइड होगा। तो √16 का वैल्यू जो होता है वो आप 4 देख सकते हैं कि इसका 4 आएगा। तो 4 गुने ये आपका 6 और -4, यानी ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 6×4 = 24, और 24 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, आ जाएगा 20। तो ये आपका सुरेश के 4 साल पहले की आयु 20 हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि पिता की उम्र माता से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये अधिक है तो ये बात की बात है, आगे पढ़िए। कह रहा है तथा माता की उम्र पुत्री की उम्र की तिगुनी है। तो यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं कि माता यानी एम और यहाँ पे पुत्री यानी डॉटर, डी लिखिए। अब यहाँ कहानी क्या हुआ कि ये तिगुनी है, यानी कौन, यानी अगर डॉटर 1 वर्ष की है तो माता जो है वो 3 वर्ष की होगी। अब यहाँ पे कहानी क्या हुआ कि वर्तमान उम्र पुत्र 10 वर्ष की है, तो यहाँ पे ये पुत्र नहीं पुत्री ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पुत्री 10 वर्ष की है क्या वर्तमान में, तो यदि ये 10 वर्ष की है वर्तमान में तो 10 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ भी 10 वर्ष करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आगे क्या कहा कि पुत्री 10 वर्ष की है तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी, तो जन्म के समय, तो अब यहाँ पे यदि ये वर्तमान में 10 वर्ष की है तो तब नहीं ये 30 वर्ष की है। अगर 0 वर्ष की होती तो 10 वर्ष तो और इसमें कम होता, तो यानी कि ये कितनी वर्ष की हो जाती, 20 वर्ष की। अब ये क्या हुआ है कि पिता जो है ना वो माता से 5 वर्ष अधिक है। तो भाई साहब अगर माता अगर छोटी है 5 साल और माता की उम्र अगर 20 साल है तो जाहिर सी बात है कि पिता की उम्र 25 वर्ष होगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पिता = 20 + 5 यानी 25 वर्ष हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। चलते हैं फिर अगले सेशन की ओर। थैंक यू, बाय।